ये ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है आता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप लोगों ने पूर्ववर्ती कक्षा में पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म का मतलब यही हुआ कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में हम परिवर्तित करते हैं ना, एक सेंटेंस को दूसरे तरह के सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, लेकिन उसके मायने में या उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये भी वैसे है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपका कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस आपका कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस कर्ता प्रधान, पैसिव वॉइस कर्म प्रधान। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर पैसिव वॉइस बनबे नहीं करेगा। तो जरूरी ये है कि हम सबसे पहले जान लें कि हमारा जो नॉमिनेटिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे आज नॉमिनेटिव केस आपका ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। और शी का क्या होगा? हर। शी का क्या होगा? हर। और दे का क्या हो जाएगा? देम। भाई ही और शी का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ही एक वचन है, सी भी आपका एक वचन है, ही आपका सिंगुलर नंबर है और सी भी आपका प्लूरल नंबर है। ही और सी दोनों सिंगुलर नंबर हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और सी का हर और दे का देम। ही और सी का प्लूरल क्या होता है? दे। ही और सी का प्लूरल यदि बहुवचन दे होता है। इसके बाद आएगा आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का प्लूरल होता है वी का क्या हो जाएगा? अस। इसके बाद आएगा यू का होता है यू का ऑब्जेक्ट यू। इसके बाद आता है इट का हो जाएगा इट। ठीक है, तो यह जानना जरूरी होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, दे का देम और आई का मी, वी का अस, यू का यू और इट का इट होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको हटाते हैं। अब सामान्य सी बात यह है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट ही है, अब ही जब जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा? ही। तो पैसिव वॉइस जब हम एक्टिव वॉइस जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। ये सामान्य नियम हर जगह चलेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है। और वर्ब की तीसरी अवस्था लगेगी। पैसिव वॉइस में वर्ब की चाहे जो भी अवस्था हो, चाहे डिस्टेंस का हो, लेकिन एक्टिव वॉइस में वर्ब की चाहे जो भी अवस्था हो, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी अवस्था लगती है। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, जब सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पहले हम वाई का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले
बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग। वैसे ऐड भी होता है, टू भी होता है, लेकिन कुछ खास वर्ब के साथ लगता है, तो ज्यादातर जो है बाई का ही प्रयोग होता है। और वर्ब की तीसरी अवस्था, ठीक है, वर्ब की तीसरी अवस्था बना रहे नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देते हैं और वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी अवस्था है, ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, अर्थात ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ये भी समस्या हो गई। कुछ ऑब्जेक्ट तो गिने चुने हैं, चलो 7 हैं, वो सही है। कहते किसको हैं? कर्ता के कार्य करने से, कर्ता के कार्य करने से जो वस्तु प्रभावित होती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कर्ता के कार्य करने से जो वस्तु प्रभावित होती है, हम उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका जो है सजीव आएगा, डायरेक्ट में निर्जीव आएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं किस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, सिंपल सेंटेंस में हम चलते हैं। कुल 6 2 8 टेंस हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, छठवां है पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आठवां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कुल 8 टेंस हैं। कुल कितने हैं? 8। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन टेंसों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। जरूरी ये है कि आपको सहायक क्रिया मालूम होनी चाहिए। जब सहायक क्रिया नहीं मालूम है तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सेंटेंस हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। तो आप सहायक क्रिया बहुत जरूरी है, अनुवाद मस्ट है। जब आप अनुवाद करना जानेंगे तो आपको सहायक क्रिया अपने आप मालूम होगी। अब अगर सहायक क्रिया के वर्ब की कौन सी अवस्था किस टेंस में लगती है, ये तो मालूम होना चाहिए। जब ये नहीं मालूम होगा तो आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलते हैं। सबसे पहले कौन सा टेंस है? PRESENT, प्रेजेंट INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस ए लिख करके सी लिख एक्टिव वॉइस ना, और ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में क्या लगता है? सहायक क्रिया क्या है इसकी? सहायक क्रिया इसकी है डू और गेट। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी सहायक क्रिया? इज, आई एम और आर, ठीक। एक्टिव वॉइस में जो सहायक क्रिया डू और डज थी, जब यही पैसिव वॉइस में जाएगा तो इज, एम, आर हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब की पहली अवस्था लगती थी, यहाँ पर वर्ब की तीसरी अवस्था लग जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा और बाई का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब
अब देखिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, एक सेंटेंस जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। हाँ, इस समय रामनवमी भी चल रही है। इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद बहुत सरल है, इतना सिंपल है कि बस एक जादू है। देखो यहां का उल्टा करते चले जाओ इधर से, तो सबसे पहले क्या है, राम है, राम लिखो, हो गया ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, तो सहायक क्रिया लगेगी नहीं, वर्ब लगेगा। वर्ब यहाँ खाना, तो क्या हो जाएगा, ईट। अब हमारा कर्ता क्या है, सिंगुलर नंबर है, हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर नंबर में होगा। तो वर्ब को सिंगुलर नंबर बनाने के लिए उसमें हमको यस या यस जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ जुड़ेगा क्या, यस। अब बचा क्या, फूड है का अनुवाद होता नहीं है यहाँ पर। देखो एकदम उल्टा है, कितना भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सेंटेंस हो, लेकिन आप सब्जेक्ट उसमें ढूंढ लीजिए, उल्टा करते हुए चले आइए। देख लीजिए, राम फिर खाता फिर खाना, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो वाक्य की स्ट्रक्चर क्या है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। राम eats food, यही था, राम eats food, ये तो था ना। अब इसकी एक्टिव वॉइस अगर हम बनावट देखते हैं तो क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली अवस्था है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी किसी इसमें था ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, हमने लिख दिया। यही आपकी बनावट थी, यहाँ पर जो लिखा है। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस का क्या नियम हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लो, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या लगाना है, इज, आई एम, आर, जो भी रहेगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद फिर क्या लगा देना है आपको, वाई लगा देना है और सब्जेक्ट लिखना है, ठीक। इसी पर आपको इसको ढालना है। यह जो राम ईट्स फूड है, इसी पर आप ढाल दीजिए। भाई इसका तो मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा मिल रहा है ना, जैसे लिखा है वैसे मिल रहा है। राम सब्जेक्ट हुआ है, ईट्स आपका वर्ब है, फूड आपका ऑब्जेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाइए, पहले क्या लिखोगे, फूड हो गया आपका, हो गया ना। अब कह रहा है कि एम आर, तो सिंगुलर नंबर है, तो इज हो जाएगा आपका। अब कह रहा है वर्ब की तीसरी अवस्था, तो ईट की तीसरी अवस्था ईटन होगी, ई ए टी ई एन। अब उसके बाद कह रहा है बाई, बाई लगा। अब सब्जेक्ट आपका क्या था, राम, यहाँ पर आप राम देख लो, ठीक है, सब डला है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो मिल रहा है। फूड आपका ऑब्जेक्ट है, जयमाल लगेगा। हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज, एम, आर लगेगी। सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो, चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, इज, एम, आर लगेगी, वर्ब की तीसरी अवस्था लगेगी। अफर्मेटिव में मान लो एक्टिव वॉइस में सहायक, एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस में आपको इज, एम, आर का प्रयोग करना ही है, ठीक है। तो देख लीजिए तब मिला है आपका, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, कंफ्यूजन आपका ये हो सकता है, इसको हम हटा दें,
जैसे यहाँ लिखा गया ही CALL calls me, he calls me। अब देखिए सब्जेक्ट आपका ही हो गया, ऑब्जेक्ट आपका मी है और कॉल्स आपका वर्ब। नियम कहता है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बन जाएगा ना। तो जब यह मी सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, क्या मी रहेगा कि आई होगा? आई होगा। देखिए मी मत लिख दीजिएगा, मास्टर बताए हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। जिसका जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका सब्जेक्ट बनता है तो बनाना। अब राम है कि कोई जो है नाम है, प्रॉपर नाउन है, उसका तो बनेगा नहीं, जो है वही रहेगा। तो यह आई घर आ गया आपका, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। अब CALLED कार्ड, अब वाई लगा दीजिए। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ही। कहीं कहीं मिसिंग करते हैं कि यहाँ पर मी लिख दिए, यहाँ पर ही लिख दिए। ठीक है भाई, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। बन गया ना, बदल गया। ही का ही लिखना है, ही का ही लिखना है, सी का हल लिखना है, आई का मी लिखना है, वी का अस लिखना है, दे का देम लिखना है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और नेगेटिव एक देख लो, they do not sing a song। कोई करेगा? ठीक है, सब कुछ वैसे रहेगा, केवल सहायक क्रिया में परिवर्तन होता है। केवल सहायक क्रिया में परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर जो डू था, यहाँ पर क्या हो गया? इज हो गया। पैसिव वॉइस में जब हो गएगा तो डू और डज के स्थान पर अगर देखा जाए तो पैसिव वॉइस में डू और डज के स्थान पर क्या हो गया? इज एंड आर हो गया। ठीक है, वर्ब की जो पहली अवस्था थी यहाँ पर तीसरी अवस्था हो गई। ठीक, अब इंट्रोगेटिव में मान आपका सेंटेंस हुआ, why do you sing a song? Why do you sing a song? क्या आ जाएगा? why के स्थान पर आप देखिए यह सांग आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, तो सहायक क्रिया सांग के अनुसार हमको लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? असंग, नॉट नहीं भाई, वाई इज असंग, यस यू वाई। ठीक, अच्छा मान लीजिए कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम एक कर ले चलेंगे, बाकी जो जैसे उसे पढ़ा रहने देते हैं। जैसे ही गेव मी अ बुक, इसको मिटा दें। ही गेव नहीं, ही गिव्स, ही GIVES गिव्स मी अ बुक। अब देखिए तो उसको जो बुक है उसको रहने दो, तो बातें खत्म हो जाएगी, आपको इतना नहीं मतलब है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आई एम GIVEN गिवन अ बुक बाय
ठीक, मान लो अगर इधर रहता है तो ऐसे करते ना तो होता नहीं। कभी कभी आपका जैसे हु का हुम हो जाता है, हु का क्या होता है हुम, या बाई हुम भी लोग लिखते हैं ना। चलो एक आध कोई करेगा, हम लिख दे रहे हैं। calls you, who calls you, और लो बाय रूम हो गया है भाई। यू आपका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपका यू है ना वो सब्जेक्ट बनेगा, तो वर्ब हमको इसी के अनुसार लगाना है। बाय रूम आर यू सी ए डबल एल ई, ठीक। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हुआ। ट्रू और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया ट्रू और टच को पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इज एमआर हो जाएगा। वर्ब की जो पहली अवस्था है वह तीसरी अवस्था हो जाएगी, ठीक है। वर्ब की जो पहली अवस्था है तीसरी अवस्था हो जाएगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। और जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले बाई का प्रयोग करना है। हो गया। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें नहीं करेगा, कहाँ जाओगे भाई, कहाँ से सिस्टम ही नहीं बन पाएगा। जो सिस्टम जो तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, उस पर नियम चल ही नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक टेंस का हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसी कोई दिक्कत, अगर किसी को करना हो तो कर सकता है, हम लिख दें। अगर किसी को करना है मिश्रा जी आइए।